आयुर्वेदा क्या होता है? अगर आपको आपके बॉडी दोषास पता होंगे, एलिमेंट्स पता होंगे, यू कैन डिजाइन योर ओन डाइट जो आप फ्रेशली बना के खा रहे हैं उसको लंबे टाइम तक नहीं रखते, क्योंकि अगर लंबे टाइम तक आप फ्रीजर में भी आप स्टोर करते हो अगर खाने को तो वो चेंज हो जाता है, वो तामसिक बन जाता है। अब तामसिक क्या है? लेजीनेस। रेड वाइन आयुर्वेदा में कहीं ना कहीं एक क्वांटिटी अच्छी मानी जाती है, तो नॉनवेज भी इन्हीं में कहीं किसी कैटेगरी में आता है? तामसिक में आता है। सी भगवान का मतलब क्या होता है? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इट्स भ से भू, ओके, ग से गगन, व से वायु, आ से आग, न से नील, गिव्स यू 5 एलिमेंट्स। तो आयुर्वेदा में सुपर फूड घी को बोला गया है, मिल्क को ओके बोला गया है। तो अगर आपको ओके। चीट मील भी करना है तो आप लंच के टाइम करें। अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी पी रहे हो आपको ज्यादा जल्दी रिंकल्स आएंगे फेस पे, क्यूमिन, कोरिएंडर और फेनिल सीड्स का पानी पिए। इट विल ओके। क्लींस योर कोलोन। जैसे अभी नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, राइट? तो कुछ ऐसे फूड्स आप बता सकते हो जो हमारी ऑडियंस को हेल्प करे? हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में, पंचतत्व, हमारा डेली लाइफस्टाइल और डाइट के बारे में। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज के जो मेरी गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर आंचल राणा अग्रवाल। दिल्ली बेस्ड वेलनेस, हीलिंग एंड स्पिरिचुअल कोच हैं। शी स्पेशलाइजेज इन वैदिक डाइट प्लानिंग। Anchal is also a tarot reader, Vedic numerologist, and a yoga expert. Well, here she is. Anchal, welcome to the podcast. Thank you so much, Abhimanyu. How are you? I'm good. स्पेशल थैंक्स टू विवेक सर, विवेक वत्स जी, जो मेरे पॉडकास्ट में आए थे, उन्होंने हमें कनेक्ट करवाया एंड स्पेशल थैंक्स टू हिम। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है आंचल, आप कुछ और ऐड करना चाहते हो अपनी इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ? No, I think you said it all. चलो ठीक है। सो अभी पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन से, आयुर्वेदा क्या होता है? See, Ayurveda, a lot of people have this misconception कि ये जड़ी बूटियों की कहानी है. It is the knowledge of all herbs, spices and all that, but it is a complete myth. Ayurveda, Ayu means life, right? Veda means knowledge. So it is a knowledge of life. So it is Okay. about adding years to life and life to years. So this is what Ayurveda is all about. तो पूरी एक आपके जीवन की एक नॉलेजेबल किताब, अनगिनत किताबें हैं आयुर्वेदा, एंड इट इज मोर वी लर्न द लेस इट इज। ओके। और आयुर्वेदा एक्चुअल में जो पूरा ज्ञान था, इट वाज लॉर्ड ब्रह्मा who gave it further to दक्ष प्रजापति जो सती जी के पिता थे, एंड देन लॉर्ड इंद्र को गया, और फिर हमें समुद्र मंथन की कहानी पता है कि लॉर्ड धनवंतरी जब आए धनतेरस पे तो उन्होंने आयुर्वेदा को अर्थ पे, पृथ्वी पे स्प्रेड किया। सो दैट इज ऑल आयुर्वेदा इज अबाउट। ओके। अगर आपको आपके बॉडी दोषास पता होंगे, एलिमेंट्स पता होंगे, यू कैन डिजाइन योर ओन डाइट। यू डू नॉट नीड स्पेशल डाइट प्लानिंग व्हाट टू ईट, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें गलत खा लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी टाइप, जिसको हम जेनेटिक मेकअप भी कहते हैं। राइट। तो वैदिक इज मीन उठाया गया कहाँ से? आयुर्वेदा से। सब आयुर्वेदा का ही एक पार्ट है। ओके। एंड हमने एक टर्म बहुत सुनी है, इनफैक्ट कुछ 3 वैसे वर्ड्स होते हैं, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। तो ये फूड्स होते हैं आई गेस, है ना? तो इनका क्या इम्पैक्ट होता है? ये बेसिकली गुण होते हैं, ओके, खाने के जो गुण आप खा रहे हो, दैट इज ऑल अबाउट सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। सात्विक मीन्स जो वो एनर्जी खाने की, जो आपको वो खाना, वो भोजन जो आपको खा के क्लैरिटी देगा चीजों के बारे में, दैट इज सात्विक। सो बेसिकली जिसकी वेवलेंथ हमारी ह्यूमन वेवलेंथ के साथ कहीं ना कहीं मैच करती होगी, वो फ्रेश फूड हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, दीज आर ऑल सात्विक भोजन जो आप फ्रेशली बना के खा रहे हैं, उसको लंबे टाइम तक नहीं रखते, क्योंकि अगर लंबे टाइम तक आप फ्रीजर में भी आप स्टोर करते हो अगर खाने को तो वो चेंज हो जाता है, वो तामसिक बन जाता है। अब तामसिक क्या है? लेजीनेस, आपका कुछ भी कह ले, टेंडेंसी टुवर्ड्स इनर्शिया, योर टेंडेंसी टुवर्ड्स डार्कनेस, दैट इज तामसिक।
तो उसकी Okay. वेवलेंथ बहुत ही कम होगी। 3000 मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं तामसिक फूड के, उसकी वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम से भी नीचे आती है। हम ह्यूमन वेवलेंथ कम से कम 8 से 10,000 के बीच में आती है, यू नो। सो आप सोच लो 3000 से नीचे उसकी वेवलेंथ आई, तो वो खाना क्या करेगा? आपको डम बनाएगा, डल बनाएगा, डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा, लेजी, स्टेल, आपका कफा बढ़ाएगा, मींस आपको हेवीनेस की तरफ लेके जाएगा और डार्कनेस की तरफ लेके जाएगा। अब रही बात रजासिक की, रजासिक इज दैट फूड जिसकी कैनेटिक एनर्जी, अगर हम फिजिकल मतलब फिजिक्स में बात करें तो दैट इज द कैनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ऑफ मूवमेंट इन योर बॉडी, वो रजासिक फूड है। तो रजासिक फूड में कई कैटेगरीज, जैसे कि बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी उसी में डाले गए हैं। रेड वाइन आयुर्वेदा में कहीं ना कहीं एक क्वांटिटी अच्छी मानी जाती है उसकी, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रजासिक फूड। लेकिन अब बहुत ज्यादा अगर उस चीज को खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, तो वो तामसिक बन जाती है। ओके, तो नॉनवेज भी इन्हीं में कहीं किसी कैटेगरी में आता है? तामसिक में आता है, क्योंकि इट्स हेवी। सो जो भी चीज हेवी होगी वो मोस्टली तामसिक आपको हेवीनेस, इनर्शिया और डार्कनेस की तरफ लेके जाएगी। राइट। एंड कुछ ऐसा भी होता है क्या कि वो बोलते हैं कि अगर नॉनवेज खाने से मतलब अवॉइड करना चाहिए खाना, क्योंकि पहली बात वो गर्म होता है एंड वो पूरी एनर्जी को लो कर देता है, कुछ ऐसा होता है क्या? क्लैरिटी है आपकी इसके ऊपर? सी आयुर्वेदा में अगर टू बी ऑनेस्ट कहीं ये मेंशन नहीं है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप कहीं ना कहीं बीमार होते हैं तो आपको थ्रोट के लिए कहा जाता है, या फिर मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ इंडिविजुअल्स, ओके, जैसे कि अगर बहुत ज्यादा आपको मीट पसंद है या फिर नॉनवेज पसंद है, स्पेशली जो कफ वर्धक होते हैं, जैसे जिसमें अर्थ और वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो उनको बोला जाता है लाइट चीजें खाए, जैसे कि फिश, क्योंकि वो रजासिक होती है। इट्स लाइटर इन वेट, इट विल इंक्रीज योर एनर्जी ऑफ मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी, आपका मेटाबॉलिज्म भी कहीं ना कहीं बढ़ाएगी। So that is how we give or prescribe, diets in Ayurveda if a person is a non-veg eater. तो कहीं ना कहीं अगर आपका गला खराब है या फिर आप बीमार हो, तो आपको बोला जाता है कि आप गोट का सूप पीजिए उसके मीट का। सो दैट इज ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ऐसा कुछ ऐसे मेंशन नहीं है आयुर्वेदा में यू कैन नॉट हैव नॉन-वेज, बट यस इट्स अ चॉइस, आई वुड से, एंड देन अगेन अ कंट्रोवर्शियल थिंग। या ओके, ठीक है। अभी आपने एक वर्ड यूज किया था, वात। तो काफ, वात और पित्त क्या होता है? अगर लेमन लैंग्वेज में मैं पूछूं तो कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? देखो, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। आई ऑलवेज से, सी, भगवान का मतलब क्या होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इट्स भ से भू, ओके, ग से गगन, व से वायु, आ से आग, न से नील, गिव्स यू 5 एलिमेंट्स। Same, our body is also made up of 5 elements. The cosmos, the universe is भगवान, और हम एक मिनिएचर छोटा सा हिस्सा है उन पंच तत्वों का। तो बाहर जो पंच तत्व है वही हमारी बॉडी को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। Now people don't understand how can we be made up of 5 elements. So we need to understand the 5 elements for all these three things. हमारे जो 5 elements है, फायर, एयर, स्पेस यानी ईथर, अर्थ एंड वाटर। सो जो कफा इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें अर्थ और वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव होता है या फिर डोमिनेंट होता है। हमें तो सारे पंच तत्व है, इट्स जस्ट ए डोमिनेंट कौन सा है। सो 2 एलिमेंट्स मिलके एक दोषा बनाते हैं। So when I'm talking about earth element, it means your organs in your body, your skin, your hair, your nails, that depict the earth element. Water की हम बात करते हैं, जितने भी watery fluids, your secretions in your body is the water element. The space, empty spaces in your body, the nasal tract, your auditory, tube, your thorax, जो भी खाली मतलब hollow spaces है, वो सारी ether यानी space डिपिक्ट करती है। So वाता is a combination of air and space. और अगर हम इसको टेक्निकल टर्म में बात करें, it depicts your nervous system predominantly, क्योंकि स्टिमुलाई से आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो एयर इज योर नर्वस सिस्टम, वो सिग्नल्स भेज रहा है, सो दैट इज वाता, काइनेटिक एनर्जी। अगर हम और सिंपल लैंग्वेज में आए आज की, ठीक है, कफा इज द थर्मल, आपकी नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम पित्ता की बात करेंगे तो उसमें फायर एंड लिटिल वाटर। तो जो फायर एलिमेंट है दैट इज योर इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि।
एंड योर मेटाबॉलिज्म, जो भी एंजाइम्स हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जब आप खाना खाते हैं, उसकी डाइजेशन में, उसकी मेटाबॉलिज्म में, दैट डिपिक्ट्स योर पित्ता, सो दैट इज वेरी एक्टिव इन योर स्टमक. सो Okay. अगर हम लेमैन या आज के टर्म में हम बात करें, सो इट मीन्स योर थर्मल एनर्जी. सो कमिंग सिंपल टर्म्स, kapha is the your normal potential energy, vata is your kinetic energy, and pitta is your thermal energy. ओके, ठीक है. एंड बहुत टाइम से ना मैं एक वर्ड बहुत सुन रहा हूँ, सुपर फूड्स. सुपर फूड्स क्या होते हैं एंड हमारे डाइट में हम कैसे उसको इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब क्या बेनिफिट होता है उसका? See, superfood is according, again I would say according to your body type. ठीक है. ओके. So कोई for example, if I take out an example, कोई पित्ता individual है, ठीक है, तो a superfood cannot be spicy things for him. खट्टी चीजें उसके लिए कभी superfood नहीं बनेगी. तो एक फूड जो सबको थोड़ा खाना चाहिए, which is very good for all the doshas, that I will call that superfood. तो आयुर्वेदा में superfood घी को बोला गया है, मिल्क को बोला गया है. You know, कि one should have that every day. और ये जो हमारा घिया होता है, which is very good, you know, bottle rot and antioxidant, that is also one of the superfood. And your spices which are in the kitchen. When I talk about spices, it is your jeera, your coriander, fennel seeds, your cumin seeds. ये सारे superfoods है. Why? I'll tell you now. Suppose if someone loves to have potato, तो अगर आप पोटैटो ऐसे ही खा रहे हो, इसलिए आपको गैस्ट्राइटिस की या गैस बन जाती है. सो आप जीरा डालते हो, क्यूमिन सीड डालते हो, so that it get digested and you do not have a gas problem. So they work as a superfood, balancing the dosha of that particular food, because potato, it is again kapha. तो आपको उसका बैलेंस करना है, प्लस उसका पित्ता जो वो गर्मी देगा अंदर जाके, जो एसिडिटी या फिर गैस देगा, वो भी बैलेंस करना है. तो वो जीरा आप डालोगे, क्यूमिन सीड्स डालोगे, तो बैलेंस इट आउट. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो अगेन आई वुड से हियर, सी हम ब्रह्म मुहूर्त की भी जैसे बात करते हैं. इन द मॉर्निंग आपका वाता का टाइम होता है, जब आप व्हेन यू वेक अप फ्रॉम 3 to 6 AM. So vata is the kinetic energy. So at that time when you manifest, they work wonderfully, क्योंकि cosmos की kinetic energy at that time is at its peak. So that very good time for workout also if you want to lose weight. So अगर आप further जाओगे तो 6 से 10 बजे का सुबह का टाइम आपका कफा का होता है. So cosmos में earth or water element is more active. So you should not have a heavy breakfast because already kapha ka time hai. So that is how you coordinate with the cosmos. Then again 12 to 2, the sun is at its peak. So that is the pitta time. You can have a heavy lunch because the sun, it will support the internal thermal energy for digestion. So अगर आपको cheat meal भी करना है तो आप lunch के time करें. So then further if you go down again 3 to 6 comes the vata time. तो वो workout का gymming का जो करते हैं, again a very good time. And then again comes 6 to 10, that is your kapha. Fit again same जाता है 10 to 2, that is the pitta. पर उस टाइम अगर आपने लेट डिनर किया है 10 बजे के बाद से, the सूर्य, the sun is not there to support your digestion. Right. As a result, you will have problems in digestion. Okay, तो जो सुबह का दोपहर का 12 से 2 है, that is good for eating something heavy. Yeah, अगर आपको cheat करना है, if you're going for a date or something, so prefer lunch. For meetings also. Why? Because at that time the sun is at its peak and the outer thermal energy of the cosmos of the pitta is supporting for your digestion, for your metabolism to burn that. ठीक है. मैंने इंस्टाग्राम पे आंचल आपकी रील्स देख रहा था, उसमें आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक कवर किया था कि हम जो खा रहे हैं ना, उसके बेसिस पे, रात को डिनर होता है, डिनर के बाद कई लोगों को नाइटमेयर्स भी आते हैं. एंड क्या वो खाने से रिलेटेड होता है? क्या तुम क्या खा रहे हो, क्या उसका इफेक्ट होता है? लेट डिनर खाओगे, आप लेट खाना खाओगे तो नाइटमेयर्स आएंगे. क्या लॉजिक है इसके पीछे? सी, when you are having, again I said, अगर आप लेट खाना खा रहे हो, आपकी बॉडी किस पे काम करेगी? स्लीप पे तो काम नहीं करेगी ना. It will get मतलब disturb. Your brain would be more active in digestion of your food, कि उसको खाना पचाना है. प्लस आपके रात को स्ट्रेस हार्मोन्स भी निकलते हैं, यू नो, दे गेट मोर एक्टिव. आप जाग रहे हो, आप वो एक्टिविटी कर रहे हो जिस टाइम पे आपको सोना चाहिए, तो कॉर्टिसोल लेवल इज आल्सो राइजिंग, योर ग्लूकोज इज आल्सो इंक्रीजिंग.
तो ग्लूकोज इज वर्किंग एट दैट टाइम टू डाइजेस्ट द फूड विच यू हैव ईटन राइट नाउ, अगर आप 10 बजे के बाद खा रहे हो. सो योर ब्रेन वुड बी ऑल बिजी इन योर डाइजेशन, योर मेटाबॉलिज्म, तो ओके. बेसिकली आपका बॉडी का जिसे कहते हैं थर्मल एनर्जी पित्ता उस टाइम एक्टिव होगा. पर आपको वो सोने का टाइम है, ठीक है. सन भी सपोर्ट नहीं कर रहा है उस डाइजेशन को, सारा वर्कलोड तो ब्रेन के पास ही चले गया. एंड देन व्हाट विल हैपन, यू विल नॉट स्लीप एट दैट टाइम, ऑफ कोर्स यू विल गेट नाइटमेयर्स, बिकॉज ब्रेन का काम उस टाइम आपको रिलैक्स करना और आपको सुलाना है, बट दैट टाइम इट्स मोर एक्टिव इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस. तो इंसोम्निया का भी यही रीजन होता है? इंसोम्निया के बहुत से रीजंस होते हैं. आई मीन जैसे कि इंसोम्निया इज वन ऑफ द कॉज जिनका इंक्रीज्ड वात होता है, बहुत बड़ा होता है. अच्छा. अब वाता की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी, अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें सो दैट द पीपल अंडरस्टैंड. सो योर नर्वस सिस्टम इज हाइपर एक्टिव. सो इफ फॉर एग्जांपल पीपल हु ट्रैवल लॉट, जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर ओल्ड एज में आपका 50 के बाद वाता एक्टिव हो जाता है. वाता मीन्स आपकी बॉडी की डीजेनरेशन भी वो जल्दी करता है अगर आपका वाता बढ़ जाए. नाउ व्हाट विल हैपन, आपकी बॉडी जल्दी डीजेनरेट भी करेगी, वाता बढ़ जाए, और आप बहुत ज्यादा ऑलरेडी हाइपर एक्टिव है, इधर से उधर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं. फॉर एग्जांपल वाता इंडिविजुअल ही है, वो आप देखोगे जो वाता इंडिविजुअल्स होते हैं वो पतले होते हैं, जितना भी खाए उन पे मास नहीं चढ़ता, बिकॉज उनके ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. सो दे नेवर गेन वेट. उनकी इरेगुलर थोड़ी टीथ की सेटिंग होती है, उनको ड्रीम्स बहुत आती है लेकिन कभी याद नहीं रहते, कच्ची नींद होती है रात को, तो दे आर मोर प्रोन टू insomnia, these individuals. अगर आप पित्ता भी हैं, which you are, as I can see, so what will happen if you'll travel a lot and you will drink lots of coffee, you'll have more of wine, or you'll have more of salads in your diet, and you'll have more of cold food rather than having warm food. वो आपका वाता इंक्रीज करेगा, योर नर्वस सिस्टम विल बी हाइपर स्टिमुलेटेड, और आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होगी. और इंसोम्निया कैसे हुए, इससे पहले आपको एंजाइटी के इश्यूज डेवलप होंगे एंड इवेंचुअली विल नॉट बी एबल टू स्लीप एट नाइट. सो दैट इज ऑल पंच तत्व का एसोसिएशन से चीजें होती हैं. कई लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, उनको काफ मसल्स में बहुत पेन होती है, उन्हें समझ नहीं आता क्यों हो रही है, अगेन बिकॉज ऑफ इंक्रीज वात. तो उनको पैसिफाई करना होगा ये अपने डाइट से. सो यू कैन नॉट कीप ऑन हैविंग सैलेड्स. अगर आप बहुत ज्यादा सैलेड लवर्स और आप ऐसी डाइट पे हो या बहुत सैलेड्स खा रहे हो, यू शुड नॉट हैव इट. इट विल इंक्रीज योर वाता, प्लस इट विल ऑल्सो मेक यू लुक ओल्डर एज कम्पेयर टू योर एज, क्योंकि वाता एज आई सेड आपके अस्थि धातु को डीजेनरेट करता है. अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी पी रहे हो, आपको ज्यादा जल्दी रिंकल्स आएंगे फेस पे, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम हाइपर स्टिमुलेटेड हो रहा है एंड वाता इज इंक्रीजिंग. सो अगेन एवरीथिंग इज कोरिलेटेड. ब्लोटिंग जो है मेनली क्या होता है, आपके वाटर रिटेंशन की वजह से होती है. सो वाटर रिटेंशन को कम करने के लिए आयुर्वेदा का बहुत अच्छा रेमेडी है. यू नीड टू क्लींस योर लार्जर इंटेस्टाइन, योर कोलॉन एरिया जो होती है. तो उसके लिए आप जरूर ह्यूमन कोरिएंडर और फेनिल सीड्स का पानी पिए. इट विल क्लींस योर कोलॉन. आपके एक्ने भी नहीं आएंगे फेस पे. इट इज वन ऑफ द वेरी गुड रेमेडी फॉर एक्ने आल्सो, एंड इट ऑल्सो क्लींस योर कोलॉन, क्योंकि आयुर्वेदा में आपका कोलॉन जो है इट नीड्स टू बी क्लियर. अगर आप मॉर्निंग में डिफिशिएट नहीं कर रहे और आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज है, अगेन इट विल गेट. अब क्या होगा, अब आप देखोगे कॉन्स्टिपेशन के इश्यू है अगर लोगों को, दैट एरियाज ऑफ वात, काइनेटिक एनर्जी, अगेन डिफिशिएशन. नाउ व्हाट विल हैपन, उसको जगह नहीं मिल रही, वो वात ट्रैवल करके आपकी हड्डियों पे बैठ जाता है, और वो ओल्ड एज में आके आपको फिर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी. अब काइनेटिक एनर्जी को जगह चाहिए एक्सपेल होने की, अब उसको जगह नहीं मिल रही, वो कहीं तो टारगेट करेगी ना. किसको टारगेट करेगी, आपकी बोन्स. So that is how it is related. ओके. तो आजकल स्लीपिंग पैटर्न के ऊपर अगर हम बात करें कि बहुत लोगों को शौक भी होता है बहुत लोगों को, एंड उनका एक लाइफस्टाइल बन जाता है कि दोपहर में सोने का, एंड कई बार होता है कि चलो रात में लेट सो के सुबह जल्दी उठ गए, तो वो कहते हैं कि हम दोपहर में वो नींद कवर कर लेंगे सो के. 8 घंटे तो सोना है, 7-8 घंटे वो हम दिन में कवर कर लेंगे. तो इसके पीछे क्या कोई साइंस होती है कि कब सोना चाहिए कब नहीं सोना चाहिए? See, afternoon naps, according to मतलब आयुर्वेदा, आपको सिर्फ
समर्स के टाइम ही सोना चाहिए, ठीक है, ओके। नॉट एनी अदर सीजन। वाई विंटर्स में तो आपको लेजीनेस, तामसिक बढ़ा होता है, बट देन विंटर्स में अगर आप सो रहे हैं तो क्या हो रहा है, कफा अगेन बढ़ा हुआ है, अर्थ और आपका जो वाटर एलिमेंट है ऑलरेडी बढ़ा हुआ है विंटर्स, ठीक है। राइट। तो आप अगर सोएंगे तो क्या होएगा, आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा, you will tend to get more lazy, more depressed also, ठीक है, and gain weight। लेकिन गर्मियों में क्योंकि थर्मल एनर्जी बहुत बड़ी होती है, प्लस पित्ता भी प्रेसिपिटेट हो रहा होता है, तो यू नीड टू हैव अ लिटिल नैप, यू कैन हैव अ लिटिल रेस्ट, ताकि आपकी वो थर्मल एनर्जी थोड़ी शांत हो, ठीक है, वो हीट अप थोड़ी शांत हो। यू कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक। लेकिन दैट इज द ओनली सीजन विच इज मेंशन्ड इन आयुर्वेदा। लेकिन इरिस्पेक्टिव अगेन अकॉर्डिंग टू योर एज, अब जैसे ओल्ड एज है जिनका ऑलरेडी वाता बढ़ा हुआ है, या कुछ बहुत ही ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनको नाप ले लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल रेगुलर लाइफ जी रहे हैं, एक रेगुलर लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो समर इज द ओनली सीजन विच वेयर यू कैन हैव अ नैप। ओके। ठंड में आपने बोला कि बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं लोग, एंड अभी ठंड का टाइम आ ही गया है ऑलमोस्ट, तो उस टाइम पे एक्टिव कैसे रहें? मतलब कुछ ऐसा फूड्स हैं जो हेल्प करता है वो लेजीनेस, लेथार्जिक जो होता है उसको ओवरकम करने के लिए? सी यू नीड टू, यहाँ पे फूड काम नहीं करेगा, वहां पे आपको पुश करना पड़ेगा। फूड तो आप बैलेंस के लिए, जब बहुत ज्यादा शीतल हो जाएगी, ठंड हो जाएगी, तो आपको थोड़ा वार्म फूड तो लेना ही पड़ेगा ना, वो वाला फूड राइट। तो खाना ही पड़ेगा जो बॉडी को थोड़ा गर्म करे। लेकिन व्हाट क्वांटिटी इन अ मीन, आई वुड से पोर्शन में आप वो फूड खा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आप लेजी हो रहे हैं, लेथार्जिक हो रहे हैं, फ्रोजन फूड ना खाएं, सार फूड ना खाएं, ज्यादा ब्रेड्स, बर्गर्स, पिज्जाज बिल्कुल ना खाएं, मैदे की तरफ ना जाएं, गो फॉर फूड विच हीट अप योर बॉडी, ठीक है। आप मिलेट्स जरूर खाएं, मिलेट्स, अब आप पीएम मोदी जी प्रमोटेड इट सो वेल, सो स्विच टू दैट, डोंट गो इन फॉर व्हीट, व्हीट इज हेवी, ठीक है। तो इस टाइम, अब जब सीजन चेंज हो रहा है, तो आप मिलेट्स पे स्विच करें, ठीक है। तो आप देखेंगे बाजरे की रोटियां जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वो खाते हैं, आप वो खाएं, ठीक है। अब राइट। वो यू कैन ऐड फाइबर्स टू इट, ओट खा सकते हैं, लेकिन अगेन आपको गरम चीज खानी है, गरम मिलेट खाना है। अभी बहुत लोग, कई लोग बार्ले खाते हैं, पर बार्ले जो है इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एक्सट्रीम विंटर्स, जब विंटर्स आ रही होती है, या फिर जब रेनी सीजन होता है, तब आपको जौ का, बार्ले का आटा नहीं खाना है, ठीक है। तो आप अभी बाजरे पे आएंगे तो स्विच दैट। अगर आपको गेहूं ही खाना है, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड पीपल आर देयर, ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं, ऑलरेडी उनका वाता, बॉडी का डीजेनरेशन पे बॉडी जा रही होती है, अस्थि धातु डीजेनरेट कर रही होती है, तो दे कैन ऐड गेहूं का ही, अगर वो आटा खा रहे हैं तो उनको ब्रान ऐड कर देना चाहिए, थोड़ा उसमें फाइबर मिक्स करके एक गुड रेशियो में वो खाए। So it will increase or boost up their kinetic energy, it will boost up their metabolism as well. So you need to add, अगर हम modern diet में बोलेंगे, add fiber, but I would say switch to millets which heat up your body in extreme winters. ओके। क्या कोई इंजरी प्रिवेंट करने के लिए, या फिर जो गट क्लीनिंग के लिए आपने बोला, जो भी कोलोन क्लीनिंग के लिए बोला आपने, उसके लिए कोई प्रॉपर कोई रेमेडी है? जैसे आपने बोला पानी पीना है, राइट? तो क्या ये पानी, जो 3 चीज़ों का पानी पीना है, क्या ये पूरे दिन पीना है पानी, या फिर जब हैवी फील हो उस टाइम पीना है? तो हाउ इज इट, मतलब? आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली तो ये लिखा है कि हर मील के बाद आप पिए, ठीक है। अच्छा। बट सिंस इट्स नॉट फीजिबल, बहुत सारे लोगों को अब आदत नहीं है, देन यू कैन हैव इट वंस अ डे, ठीक है। आप वंस अ डे, सुबह ओके। लें चाहे आप शाम को लें, एक गिलास पानी, इवन राइट? जी, अच्छे से ओके। उसको उबालना है आपने, ठीक है। फॉर 10 मिनट्स यू नीड टू बॉईल इट, ओके। cumin, coriander and fennel seeds। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो जैस्मिन टी इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी गुड, ओके। ब्लोटिंग है, तो जैस्मिन के, चमेली के फूल लीजिए, वो ड्राइड फूल आते हैं, उस ड्राइड फूल की आप चाय बनाएं, strain it and have it, it will also ओके। de-stress you and relax your mind. You should not combine multiple foods, means bad food combination, जैसे कि आप suppose इवन मल्टीग्रेन आटों के मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, हमेशा एक ही आटा खाएं, क्योंकि एक खाने की एक प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टीज में आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाएंगी। आप मल्टीग्रेन ले रहे हो, हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, एंड योर एंजाइम्स दे हैव टू वर्क रियली हार्ड। यू शुड नेवर हैव फ्रूट विद योर मील,
यू शुड हम्म ऑलवेज हैव देम सोनली, और कभी भी फ्रूट चाट ना खाएं, एक ही फ्रूट खाएं. Again, Ayurveda is totally against smoothie concept, and even now the latest research shows that smoothie is a not a healthy thing. ओके. Why? Because आप फ्रूट के साथ आप कर्ड मिला रहे हैं स्मूदीज में. कर्ड जो है वो खट्टी होती है. मोस्टली फ्रूट अगर मीठा ना हो वो भी खट्टा होगा. इट टर्न्स आउट टू बी टॉक्सिक टू योर ब्लड. सो इफ यू आर अ हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट और इफ यू आर हम्म प्रोन टू एक्ने, it's a big no-no. ओके. एंड And it will heat up your body. The biggest drawback. It will cause gastritis. ओके. एंड आप ऐसा कुछ फूड सजेस्ट करना चाहते हो, जैसे अभी नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, राइट? तो ठंड में बहुत बार लेजीनेस भी होती है, बॉडी पेन भी होता है, जॉइंट पेन भी होता है. तो कुछ ऐसे फूड्स आप बता सकते हो जो हमारी ऑडियंस को हेल्प करे? सी, जब ठंड आती है ना, दो चीजें मतलब दो चीजों से हमें रिलेट करना होगा. एक तो होती है विंडी विंटर्स, जब ऑटम के बाद आती है तो बहुत हवाएं राइट. चलती है. तब सूखी सर्दी बोलते हैं हम उसको. तब हमारा वाता प्रकोप पे होता है. मीन्स आर एयर एंड आर स्पेस एलिमेंट इज वेरी एक्टिव, हाइपर एक्टिव. तो तब लोगों को बॉडी एक्स बहुत होती है. आर्थराइटिस के पेशेंट्स, आप ओल्ड एज के लोगों को बोलोगे उनको शूट कर जाता है. अब आर्थराइटिस राइट. यंगस्टर्स में भी बहुत हो रहा है ऑटम में. सो यू विल सी कि वो बोलेंगे यार गोडों में दर्द हो रही है, मेरी बहुत दर्द शुरू होगी है. सो यू नीड टू पैसिफाई इट बाय हैविंग वार्म फूड. ठीक है, आप करेला ना खाएं, आप एस्ट्रिंजेंट फूड ना खाएं ज्यादा. व्हेन आई टॉक अबाउट एस्ट्रिंजेंट तो उसमें आपका चने आते हैं. ठीक है, तो आप चने ना खाएं. ठीक है, हैव more of nuts in your diet. Nuts डालें, carrots डालें. Again, lighter leafy vegetables कम खाएं. Why? Because again, vata is air element. अगर आप spinach खा रहे हैं, हल्का होता है पत्ता. It's very easy to understand if you understand. वो हल्का होगा, light weight है, उसकी वाता ज्यादा है. It will shoot up your body aches. तो आपको वो भी नहीं खाना है. Have a little heavier things. Have rice, लेकिन go for aged rice. जंगली राइस खाइए या फिर एजेड राइस खाइए जो कि एटलीस्ट 6 मंथ्स पुराने हो. ठीक है, क्योंकि आप नई राइस देखेंगे तो वो चिपक जाती है वेल यू कुक इट. सो इफ अ राइस इज स्टिकिंग, इट इज न्यू, इट इज हेवियर, इट्स कफा, इट्स अर्थ एलिमेंट विल बी मोर, इट विल मेक यू गेन वेट. तो इसलिए आप वाइल्ड राइस या फिर एजेड राइस पे जाइए. हैव मोर ऑफ लेग्यूम्स, हैव थोड़ी. तब अब मैं कह सकती हूँ कि खट्टी चीजें थोड़ी खाइए. ठीक है, प्रोवाइडेड आप बीपी के पेशेंट ना है. ठीक है, have a warm lime juice, no soda, to warm up your body. और खाना हमेशा warm ही खाएं. तो जब बहुत एक्सट्रीम सर्दी आती है जो विंडी नहीं है, तब आपका कफा बढ़ जाता है. तो तब आपको उस हिसाब से लेना है कि तब आप हेवी चीजें, बहुत ज्यादा नट्स ना खाएं उस टाइम पे. आप लाइटर चीजें खाएं. सो यू हैव टू सी इन विच एरिया यू आर लिविंग इन, व्हाट सीजन इज देयर. ओके. ठीक है, इससे पहले हम रैपिड फायर पे आए, जो आखिरी हमारा एक सेगमेंट है. किसी को वेट लॉस करना है तो उसके लिए बेस्ट टिप क्या है? सी, ईट अकॉर्डिंग टू योर डोशा. ठीक है, अगर सपोज आपको वेट लॉस करना है तो राइटली आपका कफा बढ़ा है. मीन्स आपने अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है. वाटर एलिमेंट बढ़ा है तभी तो वाटर रिटेंशन भी होती है. तो अब आपको नीचे लाना है. तो नीचे कैसे लाना है? कफा किन किन टेस्ट से? आयुर्वेदा में योर टंग इज द मेजर ऑर्गन टू डिजाइन ऑल योर डाइट्स. ओके, सो कफा कैसे इंक्रीज होता है? आयुर्वेदा में 6 टेस्ट होते हैं रादर देन 3 टेस्ट. ओके, सो बेसिकली जो भी खट्टी चीजें आपको वो अवॉइड करनी है और स्वीट चीजें अवॉइड करनी है. तो यू शुड हैव मोर ऑफ बिटर, आई वुड से, या फिर एस्ट्रिंजेंट टेस्ट की चीजें आपको ज्यादा खानी होगी. इट्स अ लिटिल, यू हैव टू डाइव इन डीपर इन दिस थिंग. तो आप ज्यादा यहाँ पे मीठी चीजें ना खाएं, वो अवॉइड करें, और थोड़ी खट्टी चीजें अवॉइड करें. ओके, और बहुत ज्यादा मैं कहूंगी सॉल्टी चीजें भी ना लें. ठीक है, गो. अब ऑलरेडी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो हेवियर थिंग्स खाने के बजाय गो फॉर मोर सात्विक एंड लाइटर वेट. तो आप वाता टाइप की चीजें ज्यादा खाएं एज कंपेयर टू द कफा टाइप. डोंट हैव सॉर टेस्ट फूड्स लाइक ब्रेड्स हो गया. बहुत लोग ना डाइट में अब ब्रेड्स खाते हैं. लेट मी टेल यू, इट एक्चुअली इंक्रीजेस योर वेट. वो आपका पित्ता भी बढ़ाती है क्योंकि वो खट्टी होती है. जो खट्टा टेस्ट है वो आपका कफा बढ़ाता ही बढ़ाता है. तो अगर आपने आटा भी, अगर आप मैदा खा रहे हैं अवॉइड करें. अगर आटा भी भूना है उसको फ्रेश भूनें क्योंकि वो पड़े पड़े खट्टा हो जाता है.
ब्रेड भी Okay. खट्टी है, आपका दही भी खट्टा है. लॉट ऑफ पीपल हैव Hmm. दिस मिसकंसेप्शन दैट कर्ड हेल्प्स इन वेट लॉस. नो, इट इज sour in taste and it is as heavy as cheese. तो अगर आप कर्ड खा रहे हो तो आपका वेट गेन होगा, क्योंकि वो कफा बढ़ाता है, प्लस आपका Hmm. पित्ता भी बढ़ाता है. सो अगेन इट इज टॉक्सिक फॉर योर ब्लड इफ यू आर अ पित्ता इंडिविजुअल ऑल्सो. Hmm. एंड वेट लॉस के नाम पे बहुत लोग ब्राउन ब्रेड भी बोलते हैं कि ब्राउन ब्रेड खानी चाहिए. बिल्कुल नहीं. सी, हम वही है ना, वेस्टर्नाइज कंसेप्ट आ गया है तो एवरीथिंग गोज वे बाय. बट अगर आप दोषा के अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड करेंगे, सी एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली. आप देखोगे खाने के बाद क्यों बोलते थे थोड़ा सा गुड़ खा लिया जाए, या थोड़ी सौंफ, फेलिन सीड्स पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया राइट. जाता है. व्हाई? ताकि आपकी अग्नि, अंदर की जो फायर है वो एक्टिवेट हो और आपका खाना अच्छे से पचे. So there is a logic behind everything. ओके. So that is you should follow, you should inculcate in your life. अगर जैसे ही आप उस पे emphasize करेंगे और समझेंगे, then you will understand how to eat. Because बहुत सी चीजें घर पे ही होती है. घर का खाना ही हम बहुत सारा रॉन्ग चॉइसेस. कुछ लोग बहुत सारे टी के कप्स लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं. Now what is that राइट. doing? It is increasing your vata. It is making you old. It is degenerating your bony tissue. It will cause you anxiety, insomnia, palpitation issues. और जब वाता बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली पित्ता भी, फिर सारी डीजेनरेशन होने लग पड़ती है ना. तीनों ही आपके दोषा खराब होने लग पड़ेंगे. अब बहुत ज्यादा कुछ लोग तो सैलेड डाइट पे आ जाते हैं. देन व्हाट इज हैपनिंग? दे आर नॉट एबल टू बेयर इट फॉर लॉन्ग. तो आपको समझना होगा आपकी बॉडी टाइप क्या है और आपकी विकृति, जिसको हम आयुर्वेदा में कहते हैं कि व्हाट इज द डिजीज इन योर बॉडी, व्हाट इज द प्रॉब्लम राइट नाउ गोइंग ऑन. सपोज आप वाता टाइप है, आपका पित्ता बहुत बड़ा हुआ है, तो हमें पित्ता पे वर्क करना है कि उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हमें नीचे जान लेकर आनी है. उसको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होगी या बीपी की प्रॉब्लम होगी, हाई पित्ता इंडिविजुअल को, तो हमें वो बैलेंस में लाना है. तो वो हम कैसे लाएंगे? उसको हम कफ फर्दर डाइट देंगे और उसको हम वाता वाली थोड़ी डाइट देंगे इन ऑर्डर टू बैलेंस आउट दैट दोषा. ओके. ठीक है. एंड स्टार्टिंग में आपने एक चीज बोली थी कि घी और मिल्क बहुत जरूरी है बॉडी के लिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. मिल्क को लेकिन अमृत बोला गया है. एग्जैक्टली. तो बहुत इनफैक्ट 90% जो डाइटिशियंस हैं, जो जिम ट्रेनर्स वो हैं, कहते हैं नहीं वो लेना. मना करते हैं. नहीं, मिल्क इज वेरी रिच इन प्रोटीन. आपको जरूर लेना चाहिए. मैं तो कॉन्ट्रा इंडिकेट ही करूंगी इस थ्योरी को. बट मिल्क को अमृत बोला गया है आयुर्वेदा में, और उसमें कोई भी गलत नहीं है. इट्स जस्ट दैट आजकल क्या है कि कहाँ से आ रहा है, कौन सी डेयरी से आ रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम. क्योंकि उसमें हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, इसलिए वहां पे गड़बड़ हो जाती है. इफ यू आर कंज्यूमिंग दैट, ऑब्वियसली इट विल कॉज पॉलिसिस्टिक, आजकल इनफर्टिलिटी इश्यूज यंग गर्ल्स में बहुत देखे जा रहे हैं. बट देन मेक श्योर इफ योर मिल्क इज कमिंग, इट इज कमिंग फॉर अ वेरी गुड डेयरी. फ्रेश मिल्क आ रहा है, गाय का आ रहा है, चाहे फेलो का आ रहा है, इट शुड बी अ गुड वन. यू शुड कंज्यूम इट. और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली टाइम जो मिल्क है वो रात के टाइम दिया गया है, पोस्ट डिनर, बिफोर गोइंग टू स्लीप. नाउ अगेन व्हाई? देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट. रात को आपको अच्छी नींद आए बिना ब्रेकेज के, क्योंकि वो पित्ता और वाता का टाइम आता है. आप देखोगे 10 से 2 पित्ता, फिर आता है आपका 3 से बजे से लेके 6 बजे तक आपका काइनेटिक एनर्जी का. सो कफा क्या करेगा? वो थोड़ा हेवियर एलिमेंट है, लिटिल बिट हेवियर मिल्क. सो इट विल रिलैक्स योर माइंड एंड मेक यू फॉल asleep. ओके. So this is the logic. अब हम morning time is for water. You should always get up, have a glass of water according to Ayurveda. First thing in the morning. And then afternoon में बटर मिल्क कहा गया है, और बटर मिल्क जो है आपको खाने के बाद लेना है. And बटर मिल्क बहुत लोग सोचते हैं कि ठंडा होता है, बट एक्चुअल में गर्म होता है. वो विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है. आपने अपना मील लिया और उसके बाद बटर मिल्क ले लिया, और रात आपका मिल्क है. So these are the 3 drinks which Ayurveda suggests. ओके. तो जिसको भी वेट गेन करना है, लॉस करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा घी एंड मिल्क अपनी डाइट में इंक्लूड करने से, राइट? जी, you should at least add 1 tablespoon of ghee. आजकल क्या है, that is again it's not the authentic ghee. मैं तो ये कहूँगी आप घर पे निकालें, क्योंकि आजकल again how it is made, it's all refined process, you don't know. So
It hardly takes much of a time. You just need to make ghee at home. या फिर कोई डेयरी है आपके पास, you can go there. कोई गौशाला है, you can go हम्म there and get ghee from there. Ghee is हम्म one of the superfood. वो आपका stubborn fat जो है वो burn करता है. And ये दो चीजें अमृत बोली गई है. And हम्म। तो जिनको भी वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है वो अपनी डाइट में घी एंड मिल्क को इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? यस कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड व्हाट इज गोइंग ऑन. अब सी, कुछ लोग जैसे मिल्क रात को ले लेंगे और वो क्रीमी वाला मिल्क होएगा और वो बहुत ज्यादा लेंगे, इट विल नॉट हेल्प इन वेट लॉस. यू अच्छा। नीड टू. अब कुछ लोग हैं जिनको वेट लॉस करना होता है लेकिन एंजाइटी के भी बहुत इश्यूज होते हैं एंड दे आर हम्म नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट. At हम्म that time, we go for toned milk and giving them, roasted cashews and powder वो milk में डाले and they sleep like a baby then. ओह वाह। So these are a lot of drinks for anxiety. हम्म तो ऐसे हम बैलेंस करते हैं. या फिर अगर उनको मिल्क पसंद ही नहीं है क्योंकि आजकल की जनरेशन अवॉइड करती है, तो हम उन्हें ड्रिंक्स कहते हैं. If they cannot again have that immediate drinks while having anxiety, for example, grape juice is very good for anxiety. अगर आपने pinch of fennel seed, cumin seed उसमें डाले, again very good. Even orange juice with 1 tablespoon of honey is very good, and a pinch of nutmeg powder आप उसमें डालें, हम्म वो भी बहुत अच्छा है एंजाइटी के लिए. लेकिन अब आपके पास टाइम ही नहीं है, आप कैसे हम्म पिएंगे वो ड्रिंक? तो हम उनको फिर मुद्रास बोलते हैं, ब्रीदिंग में कंसंट्रेट करने को बोलते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग इज नंबर 1 थिंग जिसको हम प्राण बोलते हैं हमारी हम्म म्यूजिक लैंग्वेज में, टू फोकस ऑन. हम सांस पे ध्यान ही नहीं देते. हम नॉर्मल हम्म ब्रीदिंग पे भी ध्यान देंगे ना बैठ के शांति में 5 मिनट्स, इट विल स्टार्ट rewiring your brain and doing wonders in your life. ओके, ठीक है। तो शुगर के बारे में क्या कहता है आयुर्वेदा? इज इट गुड? नहीं, बिल्कुल भी नहीं? See, कोई रिप्लेसमेंट, उसका ऑल्टरनेटिव? your tip of your tongue represents the sweet taste. Okay. राइट। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली ये बोला गया है कि आप मीठा शुरू में खाएं, खाने के बाद नहीं खाएं. Why? क्योंकि टिप ऑफ द टंग में वो जाएगा, आपका सलाइवरी माइलेज जो एंजाइम होता है माउथ में वो एक्टिवेट होगा, अच्छे से खाना ब्रेक डाउन होएगा जब मुंह में डालेगा, एंड योर बॉडी विल गेट प्रिपेयर्ड. तो वो मीठा भी एक हल्का सा है, अदरवाइज देयर इज नो नीड. दो इट इज अ टेस्ट बट ओनली योर टिप, इतना सा हिस्सा डिपिक्ट करता है स्वीट. और गुड़ कितना हेल्दी होता है? गुड इज गुड, बट देन गुड़ और शक्कर और चीनी उतनी ही आपको कैलोरीज या फिर उतना ही आपको देगा, तो इट डजंट मीन दैट यू हैव इट अ लॉट. आप, इट्स जस्ट दैट इट इज नेचुरल एज कंपेयर टू द गोइंग फॉर रिफाइंड प्रोसेस एंड मल्टीपल ट्रीटिंग प्रोसेसेस. तो फिर अगर आपको रिप्लेस करना है शुगर को तो आप गुड़ से करें. हनी इज अ बिग नो नो. Why? आपको कभी भी वार्म वाटर, बहुत लोग चाय में भी शहद डालते हैं कि हाँ, हम हाँ. हेल्दी ले रहे हैं और सुबह लेमन के ओट्स साथ में हनी डालते डाल हैं। देंगे. हाँ। देखो, कभी भी गर्म या वार्म चीज में शहद नहीं डालना, क्योंकि शहद की प्रकृति या बनावट ऐसी होती है, जब भी वो वार्म चीज के टच में आता है उसका पूरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर खराब हो जाता है. ओके। It gets converted into or toxin when it enters your body. आपके चैनल्स को वो ब्लॉक कर देगा. So it's a big no-no. कभी भी शहद वार्म या गर्म चीज के साथ नहीं लेना. वैसे खा सकते हैं? बिल्कुल. अगर आपका गला खराब है, आप 1 चम्मच शहद का ले, फुल स्टमक along with pepper. It's a very good remedy for your sore throat. ओके। तो आप उसमें कितना बिलीव करते हो, गर्म पानी के अंदर नींबू, चलो हनी तो हटा दिया, गर्म पानी के अंदर नींबू? वो आप ले सकते हो. इनफैक्ट वो आपका वाता भी पैसिफाई करेगा अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है. गर्म पानी में आप नींबू डालें तो नींबू खट्टा होता है, सार टेस्ट, कफवर्धक होता है और पित्ता भी इंक्रीज करता है, तो आप उसे लें. ठीक है. अब जैसे कि अब इससे भी मैं रिलेट कर सकती हूँ पिता, बहुत से लोग पिज्जाज और बर्गर्स बहुत खाते हैं, चाहे वो थिन क्रस्ट हो या जो भी हो, ब्रेड्स बहुत खाते हैं. तो bread is sour in taste. Okay, so if you're having lots of bread, what will happen? You'll see acne on your face will develop. क्योंकि वो आपकी थर्मल एनर्जी बढ़ाती है खट्टी चीज. अगर आप खट्टे फ्रूट्स भी ले रहे हैं तो भी आप गलत कर रहे हैं. यू शुड गो इन फॉर स्वीट. हाँ, लेकिन अगर आपका वाता बढ़ा हुआ है, ओल्ड एज में हो, तो आप खट्टी चीजें जरूर खाएं. आप अचार भी ले सकते हैं,
लेकिन अगर आपको ऑलरेडी पित्ता एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर वेट गेन हुआ है तो फिर नहीं। ओके, ठीक है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसके ऊपर हम बहुत लंबा जा सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, ठीक है? ओके। तो वेट लॉस से ही रिलेटेड पहला रैपिड फायर है। अगर चूज करना हो दोनों में से एक, राइस या फिर वीट, तो आप किसको चूज करोगे? राइस। ओके, ठीक है। एंड थोड़ी देर पहले आपने एक चीज बोली थी, उससे रिलेटेड रैपिड फायर है जो मैंने पहले से लिखा हुआ था गाइस। तो फ्रूट वर्सेस फ्रूट जूस, फ्रूट, होल फ्रूट। और इसका लॉजिक मैं जानना चाहता था, क्या लॉजिक है इसके पीछे? जब आप चीज को खा सकते हो ना, उसका एक एक गुण लो। आप जब जूस निकालते हो उसका फाइबर तो आधा निकल ही गया ना। मतलब आपको पता है पल्प। पुराने टाइम में छिलके के साथ कहते थे बहुत सारी चीजें खाने को। हाँ, राइट। आजकल पेस्टिसाइड स्प्रे होते हैं तो छिलका हम उतारने को कहते हैं, नहीं तो सब कुछ तो छिलके में ही है छिपा हुआ, जो मेन ताकत है खाने की। बट we cannot say now because a lot of pesticides are being sprayed, things are not organic, and even if they are, we still have that doubt in mind, pata nahi, राइट। so have one fruit also. ओके। एंड एंजाइटी के लिए आपने अभी एक टिप बताई थी, कुछ और ऐसा है कि जैसे कोई इंस्टेंटली किसी को एंजाइटी हो रही है तो कैसे रिलीव करा जाए? क्या कोई मुद्रा होती है, कुछ योगा, कोई आसन होता है, कोई फूड ऐसा होता है जो एंजाइटी से इंस्टेंट रिलीफ देते हैं? See, नंबर वन आई से एंजाइटी हो रही है, ब्रीदिंग पे फोकस करो। लेकिन बहुत से लोग ब्रीदिंग पे फोकस ही नहीं कर पाते क्योंकि एंजाइटी हो रही होती है। देन स्टार्ट डूइंग दिस मुद्रा, जिसको हम वायु मुद्रा कहते हैं। हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है दैट डिपिक्ट्स योर एयर एलिमेंट, और ये जो हमारी थंब होती है वो फायर एलिमेंट होती है। तो अब हमें एयर एलिमेंट, जो हमारा नर्वस सिस्टम हाइपर स्टिमुलेट हुआ है, हमें थर्मल एनर्जी फायर से शांत करना है। सो द टिप of your index finger, bring it to the base of your thumb, and your thumb to the middle phalanx जो आपका index finger का होता है, bring it to that, and just sit, just calm down and start focusing on your breathing. Breathing is very important. जब प्राण ब्रेन में नहीं पहुंचते ना, वहां पे सारी गड़बड़ शुरू होती है। ओके, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन कि कोई भी 5 क्विक टिप्स टू रिड्यूस डैंड्रफ एंड हेयर फॉल, जो कि बहुत कॉमन है, डैंड्रफ और हेयर फॉल, उसके लिए कोई भी 5 क्विक टिप्स। और अभी तो सीजन भी आ रहा है। एग्जैक्टली, हाँ। Yeah, so number one is start including nuts in your diet if you are having that. ठीक है, अब almonds को जरूर include करें, साथ में cashews भी खाएं बीच बीच पे. Okay, it's not that have it too much, but every morning especially have this बादाम जो almonds है उनकी skin remove करके खाएं, और हमेशा soak them in water. Start having this मूली, radish, again very healthy for your hair. And have more of little bit of cheese you can add in your food. ठीक है, थोड़ा सा योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं अपने डाइट। ओके, ठीक है, वाइट थिंग्स, कोकोनट जरूर ऐड करें, कोकोनट की चटनी खाएं अभी जब विंटर सीजन आएगा। ठीक है, रेडिश जरूर खाएं, एंड नट्स जरूर इंक्लूड करें ताकि आपका हेयर फॉल अगेन इज बिकॉज ऑफ वाता इंक्रीज। कैरेट्स भी खाएं। ठीक है, हैव राइस ऑल्सो जिनके बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, उससे फर्क पड़ता है? ओके। अगर लेमैन में बोलूं या वन वर्ड बोलूं, ऐड व्हाइट्स इन योर डाइट। ओके, ओके, ठीक है, जिसका ना डेयरी भी आ सकता है, राइट? यस ऑफ कोर्स। ओके, बिल्कुल। ठीक है। तो रैपिड फायर का आखिरी सवाल हमारे पॉडकास्ट का, कि एक बेस्ट और एक वर्स्ट फूड फॉर बॉडी। ओके, बेस्ट तो आई वुड से बॉटल गोल्ड, वेरी ओके, मैं तो बिल्कुल नहीं खाता हूँ वो। इट्स कभी नहीं खाया मैंने। सुपर फूड। जैक फ्रूट इज वेरी गुड इफ यू कैन। ये भी नहीं खाता मैं। तो आप खाना शुरू करें, यू सी द चेंजेस। ठीक है। Worst food, I would say none of the food is worst, but हाँ, जो आजकल हम देख रहे हैं, stop having pizzas, burgers, okay, even if you're having lots of bread, so I would say it's one of the worst food. French fries again, मतलब जो भी junk food है, जो तामसिक food है, frozen food. Now people have less time since they work in corporates or doing their jobs, तो वो frozen food बहुत लाते हैं और stop कर देते हैं fridge में. It's a big no-no. You are harming your body and harming your health as well for the future. You need to be future ready. You need to be healthy to work
So it's a big no-no. ओके, ठीक है। तो होता है हमारा पॉडकास्ट खत्म। कैसा लगा आपको? Good, yeah. It was good. या मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत नई चीज़ें पता चली मुझे, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत नई चीज़ें पता चली होंगी, क्योंकि मैंने कभी इतने Controversy भी हो सकती है वो नॉन-वेज पे। चलेगा नहीं। मैं तो देखो, आई डोंट ईट नॉनवेज एंड आई डोंट लाइक नॉनवेज, तो मेरे को ये चीज़ आपसे पर्सनली पता करनी थी कि व्हाट डू यू फील अबाउट इट। कि ऐसा होता है कि मैंने ये चीज़ सुनी है बहुत लोगों से ना, कि नॉनवेज खाने से बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि उसके होते अंदर हैं, एनर्जी वैसी होती है। होते हैं। क्यों और होते हैं? अगेन तामसिक हो गया ना, तामसिक और राजसिक में आ गया नॉनवेज। बेसिकली राइट, तामसिक में इट विल टेक टुवर्ड्स इनर्शिया, डार्कर साइड, एज आई सेड, तामसिक फूड, तो वो आएगा ही फिर। चलो, थैंक यू सो मच आंचल, थैंक यू फॉर टेकिंग थैंक यू आउट सो टाइम। मच। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक एंड एप्पल पॉडकास्ट। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बी गुड।